आदाब। मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे गजा में नस्लकुशी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज, वहीं मिस्र में मुज़ाकरात जारी। गजा पर दुनिया की लगी नजरें, क्या होगा आगे। नाज़रीन, आज दुनिया की नज़रें गज़ा पर लगी हुई हैं, जहां कत्ल व गारतगिरी जारी है। इंसानी बहरान शदीद तर हो रहा है, तो वहीं गज़ा अमन मंसूबे को लेकर काहिरा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात में इसराइल और हमास के नुमाइंदे बिलवास्ता तौर पर शरीक हैं और अमेरिका ने अपने दो नुमाइंदों स्टीव विटकोफ और जेरेड कोशनर को भेजा है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए 20 नुकाती अमन मनसूबा पेश किया। इस मनसूबे में मरहलावार इसराइली अनखला, हमास की हथियारबंदी, यरगमारियों की रिहाई और इमदाद की बहाली शामिल है। तो मुज़ाकरात से पहले तक ज़राए के मुताबिक हमास ने मनसूबे के कुछ नुकात को कबूल करने का इशारा दिया है। ताहम हमास मुकम्मल हथियारबंदी और इंतज़ामी कंट्रोल छोड़ने की शराइत से मुत्तफ़िक़ नहीं है। इसराइल गज़ा पर फ़ज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं, जिस तरह का दबाव बनाते हुए इस सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रहा है। जबकि अमेरिका ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि जल्द फ़ैसला करें, वरना ख़ोरेज़ी बढ़ सकती है। तो आलमी बरादरी ने उन मुज़ाकरात की हिमायत की है। वहीं एम्स्टर्डम से इस्तंबुल तक बड़े पैमाने पर गज़ा पर इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं। तो नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम में 2.5 लाख अफराद ने एहतजाज में हिस्सा लिया और ताज़ा जानकारी के मुताबिक मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों पर हमले किए और जैतून के दरख्त उखाड़ दिए। गज़ा के बेबस लोग इस वक्त सख्त आजमाइश से गुजर रहे हैं। वहीं खदशात भी हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में जंग और इंसानी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। तो ऐसी सूरत में गज़ा में इंसानियत के बचाव के लिए दूसरे क्या इम्कानात और उम्मीदें हो सकती हैं। तो इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर अर्शी खान साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, और नूरुल कमर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। आलमी उमूर पर आप भी गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रोफेसर अर्शी साहब, जिस तरह से हमले और मुज़ाकरात, ये एक दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है, मुज़ाकरात के साथ हमले, क्या ये अच्छी नीयत की अलामत है? बात तो आप शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमले भी लगातार जारी है। आपने तो देखा था कि जो सीज फायर हुआ था, जिसको इजराइल ने स्टॉप कर दिया, उसका ब्रेकडाउन हो गया इसी साल मार्च में, और उसके बाद हज़ारों लोग मार दिए गए। अब पूरा इल्ज़ाम जो है हमास पे दिया गया, आपको याद होगा जी। तो मुझे ये खदशा है, इसलिए कि उस बार भी जो सीज फायर हुआ था तो उसमें 3 स्टेजेस थे, आपको याद होगा। तो पहले स्टेजेस में काफ़ी इन्होंने जो है रिलीज कर दिया होस्टेज को। जब सेकंड स्टेज में जब विड्रावल करना था फोर्स को, जो ऑब्लिगेशन था ऑन द पार्ट ऑफ इजराइल जी, तो फिर इसने जो है वो ड्रामा शुरू किया। और जो आपके सीज फायर जिसको हमास ने फॉलो भी किया, उस जमाने तक, मतलब फर्स्ट फेज में इन्होंने 160-161 लोगों को मार दिया जी। वो मतलब कंटिन्यू। लेकिन अभी हालात बहुत मुख्तलिफ है। दबाव है ट्रंप का, बोला फौरन कीजिए वरना हालात खराब होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है जी कि ये बात सही है कि ट्रंप इरिटेटेड है, ये सही है। ट्रंप का थोड़ा प्रेशर भी है, ये भी सही है जी। लेकिन जो ट्रंप के आप पूरे आउटलाइन को देखें, प्लान को, या ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि ट्रंप ये सोच रहे हैं। देखिए, ट्रंप तो एक बिजनेसमैन है, उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं है, उनको जो फीडिंग होती है वही बोलते हैं। तो ट्रंप ये समझ रहे हैं कि सारे होस्टेज छूट जाएंगे जी, और फिर जो है वो अटैक बंद हो जाएगा जी, और फिर चीजें जो है नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जो मेन मुद्दा है वो ट्रंप के लिए, पूरे बयान में आप देखिए कि सिर्फ होस्टेज की बात होती है, भाई होस्टेज को रिलीज करो। कहीं पे भी ये नहीं है कि भाई जो इजरायली ऑक्यूपेशन है वो खत्म हो, वहां पे रियल परमानेंट पीस आए। इसलिए कि जो 20 पॉइंट पीस प्लान है जी, एक तो ये पीस प्लान है नहीं। अगर आप इजरायली बड़े बड़े निगोशिएटर को भी देखें, जो पहले निगोशिएटर थे जी, उनके भी स्टेटमेंट को देखें, तो ये पीस प्लान है, इसमें डिसेप्शन है। इसलिए कि इस पीस प्लान जो ओरिजिनल था जी, जो अरबों को सर्कुलेट किया गया था, तो उसको तो मैनिपुलेट किया गया, इसलिए कि उसमें नेतन्याहू ने बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया और फिर वो रजामंदी नहीं ली गई अरबों से, तो और ना उनको कहा गया कि भाई आप ऐड कीजिए। दूसरी चीज आप देखेंगे कि कहीं पे भी
हमास हमास सिर्फ एक तो ग्रुप है, 5 ग्रुप है वहां पे जो रेजिस्टेंस है जी कि कोई भी उनमें शमूलियत नहीं है इसमें पीस प्लान बिल्कुल में। दूसरी चीज आप देखेंगे जो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी है उसकी शमूलियत नहीं है। जो इन्होंने मुसलमानों को बुलाया और अरब वर्ल्ड से और ऐसे भी जो 7 लोग थे जी उन्हें भी मौका नहीं दिया भाई कि जो है इजराइल ने इतनी चेंज कर दिया, आप भी कुछ चेंज करना चाहेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये ट्रम्प जो है ट्रम्प इरिटेटेड है, ये समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं है। इसलिए कि आपके विड्रावल ऑफ इजरायली फोर्सेस जी, उसके बाद परमानेंट सीज फायर, एंड ऑफ वार, और इसके अलावा जो लेकिन है खबर ये भी आ आपके रही कि इजराइल ने क्लियर किया कि 2 पॉइंट्स गजा के 2 ऐसे इलाके वहां पर वो हमेशा रहेगा, मुस्तकिल रहेगा, ये भी बात आ रही है। मैं तो बता फिर रहा हूँ कि कैसे देखिए, इनखला कैसे होगा फिर? मैं दूसरी बात कह रहा था। जी मैं ये कह रहा था कि होस्टेज के बारे में चीजें बहुत क्लियर है। अगर 20 पॉइंट में आप सिर्फ उसका आज वहां पे मीटिंग हो रही है इजिप्ट में जी, और क्या उसके लॉजिस्टिक तय होंगे, वो होगा भाई इनको रिलीज कैसे करना है, क्या है। ठीक। लेकिन आप देखेंगे जो रियल मुद्दा है, जैसे विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस है, हाँ उसके बाद आपके परमानेंट सीज फायर है, जी, एंड ऑफ वार है। तो इस तरह की जो चीजें इसमें जो 20 पॉइंट है ये बिल्कुल ही कमजोर पॉइंट है इसमें, मतलब लाइमलाइट जिसको कहा है, बहुत ही लाइट पॉइंट्स है। उसको ना मतलब उसको अहमियत नहीं दी गई जी, और यही चीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि जब ये पहला फेज है, पहले फेज में आपके होगा कि भाई आप इसको रिलीज करेंगे प्रिजनर को, जी, वो इजराइल जो है वो पैलेस्टीन को प्रिजनर को करेंगे, ये जो है आपके इनको होस्टेज को रिलीज करेंगे। जी, उसके बाद जो है बात आएगी आपके भाई के विड्रॉ कैसे करेंगे, तो उस पे हमें नहीं लगता है कि इजराइल एग्री करेगा। इसलिए कि आपको याद होगा कि ट्रंप ने कहा 4 तारीख को कि भाई अब कोई भी बॉम्बिंग नहीं हुई, बॉम्बिंग स्टॉप करो। बॉम्बिंग चल रही है, इसलिए कि पिछले आपके 4 तारीख से लेकर 4 और 5, आज तो हो गया 6, मैं आज को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं जी, इसमें कम से कम 131 स्ट्राइक्स किया है आपके फोर्सेज ने, इजरायली फोर्सेज ने और आपके आर्टिलरी ने जी, और कितने लोग मारे गए। तो भाई इसका मतलब यह है कि एक तरफ से प्रेशर है, लेकिन जो आदत बनी हुई है इसकी, इसलिए कि पहला सीज फायरिंग उन्होंने ब्रेक किया, इस बार भी हमें यह है कि, लेकिन हमें यह लगता है जी कि हमास भी ये चाह रहा है कि जो मेन मुद्दा है हम उसको खत्म कर दें। भाई होस्टेज की बात हर जगह हो रही है, ठीक है, लेकिन हमास को भी ये पता ताकि आगे बढ़ते रहें। नहीं, हमास को ये पता है कि ये करेंगे, सीज फायर को ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज मैं आगे, मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे चाह रहा था, इजाजत दें जी, कि देखिए अरब कंट्री जो वहां बैठे हुए थे, भाई गारंटर तो वो है जी, अभी जो वहां बॉम्बिंग कंटिन्यू चल रही है उस पे वो खामोश क्यों है? हाँ, जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो कम से कम हमले तो बंद करवाएं। शर्मिंदगी की बात है ये, बिल्कुल, मतलब शर्मिंदगी की बात है, ये तो लीडर कहलाने लायक नहीं है। बहुत अहम मुद्दा है, बिल्कुल। हाँ, और इन्हीं की वजह से जो है हमास पे प्रेशर आया। और दूसरी चीज जो है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसलिए कि भाई उनका जमीन कब्जा किया हुआ है, बिल्कुल, तो आप रेजिस्टेंस को टेरर नहीं कर सकते। और वही जो है आपके वहां पे हम यही ट्रम्प भी यही कर रहे हैं, स्टीव कॉब भी यही कर रहे हैं, जो रूबियो मार्को यही कर रहे हैं। तो उनको जो घुट्टी पिलाई गई है वहां पे, जी जी, तो वो सच चीज है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नूर साहब, नूर भाई, जैसा कि अर्शिद साहब ने कहा कि पहले तो यही होना चाहिए था, जब आपने बातचीत मुज़ाकरात शुरू किए तो हमले बंद करवाएं। तो क्या इसराइल हमास के दरमियान कोई पायदार जंगबंदी के इम्कानात आपको लग रहे हैं, या सिर्फ आर्जी वक्फा होगा, जैसा कि अर्शिद साहब को खदशात हैं कि हॉस्टेज रिलीज़ हो गए, फिर उसके बाद की कार्रवाई में वो जिस तरह से इससे पहले भी धोखा हुआ था, फिर मुस्लिम दुनिया जो गारंटी ले रही है और तहरीकें, सियासी दबाव, क्या ये कुछ इसका असर होगा इस बार की जंगबंदी की बातचीत को लेकर? देखिए, जहां तक यरगमालियों का स्वैप है वो तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है इजराइल की, और अमेरिका भी चाहता है कि जो यरगमालियों का मसला है ये सुलझ जाए जी। जो ही वो सुलझेगा, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट है कि विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस फ्रॉम गजा, बेसिक पॉइंट्स है परमानेंट पीस, बेसिक पॉइंट्स है कि हु आर द फोर्सेस विच विल रिप्लेस इजराइल, वो कैसे आएंगे, उनका इकदाम क्या होगा, उसका हेड कौन करेगा। उन पे देखिए, जो बातचीत का आप इस वक्त खदोखाल देखेंगे, जो कायरा में बातचीत हो रही है जी, उसमें इस वक्त यही एक लगता है कि 20 आउट ऑफ 20 पॉइंट्स ओनली 1 पॉइंट इज बीइंग नेगोशिएटेड, दैट इज स्वैप ऑफ दिस किडनैपर्स। अगर वो हो गया और उसके बाद कोई भी बार्गेनिंग चिप हमास के पास नहीं रहता है,
हमास उसके बाद आप मान लीजिए दैट वुड बी अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल विक्ट्री फॉर नेतन्याहू। वो अपनी इजरायली लोगों को कहेगा कि देखिए जी हमने बाजियाब करके हाँ, सारे गैरमाजूम को और इसको लाया। लेकर मामला गर्म है इसराइल में, प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि बिल्कुल, इस मामले को और वेस्ट हल में भी। कीजिए। जी जी। लेकिन जहां तक अरब कंट्रीज का ताल्लुक है, हु हैव बिकम द गारंटर्स और हु आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, हम्म उनकी जो मुजरमाना खामोशी है अबाउट अबाउट द परमानेंट पीस इन गाजा एंड अबाउट द, मतलब इसके खदखाल क्या होंगे गाजा के हम्म आफ्टर द स्वैप, हम्म उसमें जो उनकी खामोशी है वो ये दिखा रही है कि वो खामोशी मुजरमाना है। जी। नहीं, और हॉस्टेजेस दूसरी को बात यह है छुड़ाने के कि बाद जो दबाव, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, हमास पर रहेगा, फिर ऐसे में जो हथियार बंदी पर तैयार कराया जा रहा है हमास को, ये तो नामुमकिन है फिर। नहीं, हमास इस वक्त अपने आप को तनहा फील कर रहा है। देखिए आप हम्म देख लीजिए कि ले दे के जो भी ममालिक इसके बीच में है, 7 नेशंस और 8 नेशंस इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जी। उसके बाद उनको ये पूरा खदशा है कि जो ही यरगमालियों का स्वैप हो जाएगा, शायद इसराइल एक बार फिर मिड मार्च की तरह फिर ये तोड़ देगा सारी जंगबंदी। और इस वक्त भी कौन सी जंगबंदी है, आप देख लीजिए कि हमले लगातार हो रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इवन द सेटलर्स के खिलाफ भी एक्शंस हो रही हैं वेस्ट बैंक में। तो जो फलस्तीन का मसला है एज सच, जी। स्पेशली इन द पास्ट 2 years, हाँ एक है सिल्वर लाइनिंग, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो निगोशिएटर्स को कहा है कि यू एक्ट फास्ट एंड डोंट वेस्ट टाइम अदरवाइज देयर वुड बी मोर ब्लडशेड। यस। वो ये अंदिया दे रहा है कि अमेरिका इस वक्त चाहता है कि कहीं किसी भी तरह से मसले फलस्तीन सर्द खाने में चला जाए या इसमें एक ठहराव आ जाए। वो ठहराव के खदखाल क्या होंगे, इसको सर्द खाने में जाने से पहले किन किन मराहल से गुजरना होगा, नस्ल कुशी की सतह क्या होगी और उसमें मतलब इंटेंसिटी कितनी होगी, उसके खदखाल सामने नहीं आ रहे हैं। जी। जबकि आज आप देख लीजिए कि बहुत से मीडिया सर्कल्स में ये बात चल रही है कि जो ही गाजा पे पीस प्लान पे काम होगा अबाउट द परमानेंट पीस, तो जो ही इनखला हो जाएगा तो ट्रांजिशनल जो गवर्नमेंट होगी जी। वो टॉनी ब्लेयर जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड करेंगे। बिल्कुल। हालांकि बहुत से जर्नलिस्ट ने कहा कि इट इज अ टेरिबल आइडिया, जी। लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पलड़ा है वो उसी की तरफ है। और शायद टोनी ब्लेयर की जो ऑर्गेनाइजेशन भी वहां काम कर रही है, उससे पहले भी समाजी सतह पर और एज ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड वगैरह, उसमें जो ब्रिटिश लॉबी है वो पहले ही काम कर रही है गाजा में। अगर ऐसा होता है तो शायद उनको कुछ अरसे के लिए कुछ सहूलियत मिल जाएगी। हाँ। लेकिन जहां तक जंग का ताल्लुक है, मेरी जाती राय ये है कि शायद इजराइल फिर पलट जाएगा, सारे वादों से मुकर जाएगा और एक बार फिर वो वही करेगा जो उसको करना है। जी। प्रोफेसर रशीद साहब, जिस तरह से इजराइल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जैसा कि कमर साहब भी बोल रहे हैं कि भरोसा नहीं, लेकिन टोनी ब्लेयर का आगे इंतजामात में लगा रहना, ट्रंप का दबाव, ठीक है, और दूसरा हमास को पूरी तरह से बाहर करना इंतजामात से, तो क्या ये खित्ते में मजीद बदअमनी पैदा करेगा और हमास क्या राज़ी होगा पूरी तरह से कि हमको ज़ीरो किया जा रहा है एक तरह से? देखिए, सबसे पहली बात कि 7 अक्टूबर 2023 के पहले, और कल का दिन बहुत अहम है, 7 अक्टूबर का दिन बड़ा अहम है कल के लिए। नहीं, मतलब 2023 की बात कर रहा हूँ। उसके पहले भी हमास ने ये कहा 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। हमास ने ये कहा था कि मैं तैयार हूं कि मैं गवर्न नहीं करूं, ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी करे या जो भी कंसेंसस है पैलेस्टीन जी, ये पहले भी हमास ने कहा, इसलिए कि वहां पे बहुत सारी परेशानियां थी। और हमास अकेला तो है नहीं, इनके तो बहुत सारे जो रेजिस्टेंस फ्रंट हैं, बहुत सारे हैं, 5-6 ग्रुप हैं इनके जी, और वो अलग अलग हैं। इनके अंदर कंसेंसस जो पैदा होना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी। दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है जी कि मिडिल ईस्ट जो है वो डिफाइनिंग मोमेंट में जा रहा है। डिफाइनिंग मोमेंट का मतलब यह है कि एक डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे ज्यादा से ज्यादा डीएस्टेबलाइजेशन, इनसिक्योरिटी और केओस के चांसेस हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी आप देखेंगे कि आपके लेबनान में जो रेजिस्टेंस है उन्होंने भी रिटेलिएट करना शुरू किया है जी। उसके अलावा आप देखेंगे कि येमेन वाले जो है वो थक नहीं रहे, हालांकि उनकी काफी बर्बादी हुई है। आपने देखा होगा कि बहुत ड्रामेटिक वे में पाकिस्तान का और सऊदी अरबिया का मुआहदा भी हुआ है, ये खास करके ईरान को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है।
और इसमें ये जो है इसने सऊदी अरबिया ने बेवकूफ़ बनाया है। जी। दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो वहां पे अमन की बात होगी तो अमन का तो मेन मुद्दा ये है कि भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, ये ट्रंप नहीं मानते, ये नेतन्याहू नहीं मानते। दूसरी चीज ये है कि वहां पे जो वेस्ट बैंक में सेटलर्स के अटैक हुए हैं, इधर आपके 7 अक्टूबर 2023 से कम 38,000 अटैक्स हुए हैं जी। और हजारों हजार बीघा जमीन जो है, एकड़ जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया है जी, जो कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते अंडर इंटरनेशनल लॉ। उस पे ये खामोश है, ट्रंप उस पे खामोश है, पूरी दुनिया खामोश है। जी बिल्कुल। तीसरी चीज आप देखेंगे कि वहां पे जो घुस गए हैं, बहुत सारे मिलिट्री चेक पॉइंट बन गए हैं वेस्ट बैंक में, 900 से ऊपर। उसके अलावा जो सेटलर है इन्होंने अपने चेक पॉइंट बना लिए। हाँ, इस पे ये खामोश हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो गाजा है पूरी तरह से मिलिट्री कंट्रोल में इनके आया हुआ है। इस पे ये कोई टाइमलाइन नहीं है कि भाई ये कब खाली करेंगे, टाइमलाइन है ही नहीं उसमें। बिल्कुल। मेन जो मुद्दा है वो ये कह रहे हैं, इसलिए कि ट्रंप के पास जो मेन मुद्दा है, इसलिए कि देखिए ट्रंप जो है वो एक पॉलिटिशियन नहीं। वो दूसरी बात है कि ये जो है प्रेसिडेंट हो गया। अगर आप देखें उनसे बात करें 5-10 मिनट मेन मुद्दे पे, तो वो बहुत ज्यादा बात नहीं करते। आई लव यू, आई लाइक यू एंड बेस्ट डील, इस तरह की बात होती है। मैं आपको बताऊं तो उनको जो फीड किया जाता है वही करते हैं। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो आपके मार्को रूबियो हैं, वो ऐसा नहीं लगता है कि इतने बड़े कंट्री की जो है आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका भी बिल्कुल मुझे नहीं। इसलिए कि आज उन्होंने जो बयान दिया है 22 घंटे पहले जी, उन्होंने ये कहा कि हमास किल्ड बेबीज, जबकि ये बिल्कुल ही गलत बात थी, हर जगह पूरी दुनिया में स्टैब्लिश हो गई। बिल्कुल। अब कोई जो है उसका नाम नहीं लेता, इसलिए कि बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल मतलब क्या एग्जिस्टेंस ले बेबुनियाद। जी बिल्कुल। अब वो मार्को रूबियो उसकी बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये कर रहे हैं कि भाई जो हमास है, जो रेजिस्टेंस है, ये टेररिस्ट है। चौथी बात जो आप देखेंगे कि ये एक तरह का इंपोजिशन है, ये पीस प्लान नहीं है, ये बेसिकली फिर अरब पूरी तरह से दबाव क्यों बना रहे हमास पे कि इस बातचीत को पूरी तरह से आप शामिल हो जाइए और खत्म कीजिए इस मसले को। देखिए मिस्र से क्या उम्मीद की जाए, कायरा में जो बातचीत हो रही है? हाँ, इसमें जो हमें जो लगता है वो ये है कि ये हमास चाहते हैं कि हमास रिलीज कर दे पूरी तरह से। उसके बाद अभी तो वॉर चल ही रहा है, जैसा कि नूर साहब ने कहा, ये फर्दर ये वॉर करेंगे और ये हमास के और रेजिस्टेंस को पता है कि इजराइल क्या कहता है, क्या करता है, या अमेरिका क्या कहता है, क्या करते हैं। ये बिल्कुल झेले हुए हैं, 70 साल से इनका जेनोसाइड हो रहा है। बिल्कुल। और ये जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और आप देखेंगे दूसरी तरफ कि ईरान जो है काफी मजबूत पोजीशन में आया है। तो अगर रियल पीस वहां पे नहीं आया तो सिचुएशन बदतर होगा, इसलिए कि अभी तक ये रेजिस्टेंस को खत्म नहीं कर पाए और नहीं कर पाएंगे। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊं कि वहां के लोग भूखे तो मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि वो हमास के खिलाफ जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, और उन्होंने मुल्क भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल वहीं मर रहे हैं। तो ये चीज एक काफी परेशानी है इजराइल की। इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए दबाव बन रहा है और नैरेटिव दे रहे हैं कि हम तो जीत गए। हाँ। लेकिन ये जीते नहीं। आपने देखा होगा कि अच्छा ट्रंप ने जो है दबाव बनाया है इन पे। अब हमास ने जो गेम खेला वो बड़ा अच्छा गेम खेला जी। तो सारा जो है बॉल इनके कोर्ट में डाल दिया कि भाई आप जो चाहते थे ये आप ही का प्लान है। हाँ, बेसिकली नेतन्याहू और ट्रंप का प्लान है। उसको कबूल भी किया पार्टली जी, और ये भी कहा कि फला चीज पे हम एग्री नहीं करते, जैसे इंटरनेशनल फोर्स पे एग्री नहीं करते, बिल्कुल, जो आपके इसका ब्लेयर का जो एडमिनिस्ट्रेशन उस पे हम एग्री नहीं करते। अभी नहीं एग्री करते, ये क्लियर कर दिया है। जी, इसका मतलब ये कि हमास ये चाह रहा है कि जो वर्ल्ड के पास एक मुद्दा बना हुआ होस्टेज को वो खत्म हो जाए और उसके बाद जो चल रही है चीजें चलेगी, इसलिए कि अब तो कुछ बचा नहीं। जी जी। और मुझे ये लगता है कि ये डिफाइनिंग मोमेंट में जा रहा है और ये टफ सिचुएशन आएगी दोनों के लिए, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। जी कमर साहब, जिस तरह से करें कि टफ सिचुएशन बन रही, मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में क्या कोई मुतबादिल मंसूबा भी है आलमी ताकतों के पास, या गजा को मुकम्मल तबाही के हवाले किया जाएगा, या फिर हमास के पास प्लान बी है? हमास के पास प्लान बी सिर्फ ईरान है जी। और कोई उनके पास प्लान बी नहीं है। आप देखेंगे कि ईरान ने थोड़ी सी नेगोशिएशन की है रशिया के साथ अबाउट द न्यूक्लियर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी एंड दे आर ट्राइंग टू डू सम स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स विद रशिया एंड चाइना। उसमें उन्होंने कुछ पेशरफ्त भी की है। लेकिन जो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का पैक्ट हुआ, डिफेंस पैक्ट हुआ, वो बज़ाहिर एक धचका है। और आप मान लीजिए वो इजराइल और अमेरिका
लॉबी का टुगेदर एक ऐसा पैंतरा उन्होंने सियासी तौर पर खेला कि उससे ईरान थोड़ा सा रैटल हो गया। लेकिन जो रेजिस्टेंस है, जो जेर जमीन रेजिस्टेंस है उनकी, इन द फॉर्म ऑफ हिजबुल्लाह इन लेबनान एंड हौतीज इन यमन एंड हमास, आप देख लीजिए हमास ने मिलिटरीली अभी कुछ नहीं किया। अभी तो ह्यूमैनिटेरियन एंगल से बात हो रही है, अभी तो बम्बारमेंट हो रही है, सिविलियन को मारा जा रहा है गजा में, देयर इज अ कैटास्ट्रॉफ इन गजा, देयर इज अ जेनोसाइड रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन ऑल्सो। लेकिन इस सारे मकमसे में आप एक चीज देखेंगे, वहां एक तवील मिलिटरली खामोशी है हमास की। सिमिलर साइलेंस यू विल विटनेस इन लेबनान। और हौतीज इतनी तबाही के बाद भी रिसर्जेंट है। They have not been devastated to the extent that ये अपनी विक्ट्री का ऐलान कर सकते हैं। जी। मशरिकी वस्ता में जो खादोखाल सामने आएंगे, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए या मिडवे में टूट गए, जबकि इसकी ज्यादा उम्मीद है कि ये टूट ही जाएंगे, क्योंकि यरगमालियों के मुद्दे के बाद शायद ही इजराइल मानेगा। दे विल कंटिन्यू देयर बम्बारमेंट एंड जेनोसाइड इन गजा एंड दे आर आल्सो ट्राइंग टू टेक द वेस्ट लैंड फ्रॉम दैट साइड। वहां सेटलर्स की जो हालत हो रही है और जिस तरह से वहां पर जमीन को कब्जे में लिया जा रहा है, उससे ये लगता है कि वो भी रिसर्जेंट है वहां से। हाँ, बिल्कुल। तो इस सारी गेम में मुझे लगता है कि ईरान हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर। जी। क्योंकि वो डिटरमिन करेगा, उनकी ताकत डिटरमिन करेगी कि हमास की जोर बाजू में कितनी ताकत हो। जी। वरना इस वक्त जो खादोखाल है, इसमें मुझे लगता है कि इजराइल इज वेरी, आप मान लीजिए वो बहुत उतावले हो गए हैं अबाउट द स्वैप ऑफ दीज किडनैप्ड पीपल। जो ही वो ये लेंगे, वो एक सेंस ऑफ विक्ट्री दिखाना चाहते हैं अपने मुल्क में, और सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप विल आल्सो शो इट एज अ विक्ट्री। लेकिन उसके बाद जो प्लान बी मुझे लगता है हमास के पास है, दैट इज द कंप्लीट रेजिस्टेंस। क्योंकि आप देख लीजिए, गाजा हैज बीन डेवास्टेटेड कंप्लीटली, देयर इज नथिंग लेफ्ट। बिल्कुल। आप देख लीजिए, वहां लोग मर रहे हैं, खेमों में मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, फूड सेंटर्स में मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं। यानी आखिरी बार ये कि करो या मरो, बस बिल्कुल कोई रास्ता बचा ही नहीं है। डगर पे जा रहा है। जी। और लेकिन जो ही ये उस डगर पे जाएगा, उस वक्त अरब ममालिक में मुझे लगता है एक झंझोड़ने वाली लहर आ जाएगी। बिल्कुल, बचा कुछ नहीं है अभी गजा और हमास के पास। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अर्शीद साहब, क्या इसराइल के अंदर भी जिस तरह से अमन के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, और इस प्लान को जो पेश किया गया उसके खिलाफ आज भी मैं देख रहा था कई वीडियोस के, वो इजरायली अवाम भी चाहते हैं कि इस डील को मुकम्मल करें, लेकिन फ़लस्तीन का मामला फ़ौजी नहीं सियासी भी है, तो सियासी हल का मुस्तकबिल क्या लगता है? 2 मिनट है मेरे पास सिर्फ। भाई, सियासी हल के लिए तो आपने देखा था कि ओस्लो अकॉर्ड हुआ, मैद्रिड अकॉर्ड हुआ 91-93 में, उसके बाद जो है बहुत सारी कोशिशें हुई। उसके बाद आपके वहाँ पे इजिप्ट में भी काफ़ी मीटिंग हुई, सिटिंग हुई इनकी। यासिर अराफात भी काफ़ी चाहते थे कि पीस जो है थ्रू पीस सोल्यूशन हो। यासिर अराफात ने इसीलिए जो है इजराइल को रिकॉग्नाइज भी किया था 1988 में। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद आपने देखा कि पॉलिटिकल सोल्यूशन ये मानते ही नहीं है। मतलब कि जो अभी हो रहा है पैलेस्टाइन में, वो पॉलिटिकल चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो प्योर जो है वॉर फ्रंट पे काम चल रहा है। ये चाह रहे हैं कि हम इनको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। यही आपने सुना था पहले भी जो हुआ था कि भाई ये सारे लोग जो है बदमाश हैं, ये टेररिस्ट हैं। इस तरह का लैंग्वेज जो है नैरेटिव बनाया गया वहाँ पे। लेकिन वर्ल्ड में जिस तरह का एहतजाज हुआ है, वर्ल्ड ने जिस तरह से देखा है, तो उसमें इसराइल आइसोलेट हुआ है। और इस पीस प्लान को ला करके कोशिश ये की जा रही है कि इसराइल के आइसोलेशन को फिक्स किया जाए। ये खुद ट्रंप ने ये कहा। लेकिन हमें ये लगता है कि इसका जो सोल्यूशन है वो मिलिट्रली ही अब होगा जी, इसलिए कि पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए कोई तैयार नहीं है। अरबों में दम नहीं है जो ये बैठे हुए थे। बहरान को रोका कैसे जाएगा अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जो 7 लोग वहां बैठे हुए थे, इनमें कोई दम तो है, बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है उनकी। हाँ, जो नूर साहब कह रहे थे, इसलिए कि देखिए ईरान अगर सामने आता है या नहीं आता है, लेकिन ईरान पे हमले की तैयारी चल रही है। वहां पे जो बिल्डअप है, आपके नवल बिल्डअप और तमाम चीजें वहां पे बढ़ रही। और बहुत सारे जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं बार बार इशारा दे रहे हैं कि इमिनेंट थ्रेट है ईरान को। जी। तो ईरान आज न कल इनसे भिड़ेगा या यही भिड़ेंगे ईरान से। हाँ। और मुझे ये लगता है कि ईरान से जो सेकंड टाइम इनका जो कन्फ्रंटेशन होगा, चाहे इजराइल का हो या अमेरिका का हो,
तो इसमें शायद अमेरिका और इजराइल को एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले। हाँ, और इससे चीजें काफी चेंज होंगी। 12 दिन का जो वॉर हुआ उससे चीजें चेंज हुई हैं काफी। हाँ, और मजीद और चेंज होगा, इसलिए कि अब चीजें काफी ज्यादा मतलब कि इस पे हो गई। आप बहुत चीजों को ज्यादा खींच देते हैं तो उसका नेचर बदल जाता है। बिल्कुल। पानी को ज्यादा खौलाते हैं तो भाप बन जाता है। जी, तो वहां पे इतनी ज्यादा जुल्म हुआ जी, कि, और अगर कुछ चीजें होती हैं तो जो सपोर्ट इजराइल को मिल रहा था वो शायद नहीं मिले। ना मिले, बिल्कुल, क्योंकि इसलिए सारी कि दुनिया में इस अमेरिकन वक्त एहतजाज है, पूरी दुनिया खिलाफ है। आज के जिस तरह के एहतजाज की तस्वीरें आई हैं, ये ज़रूर बताती हैं कि दबाव है ट्रंप और इसराइल पर, किसी तरह से वो वक्ती बहरान को रोकना चाहते हैं। सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, प्रोफेसर रशीद साहब और नूरुल कमरीन साहब। उम्मीद है कि ये इंसानी बहरान गज़ा में बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, और सारी नज़रें इस वक्त काहिरा पर लगी हैं कि मुज़ाकरात में क्या कुछ निकल कर आता है। तो बियॉन्ड बॉर्डर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।